हेलो मेरे बच्चा लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए इस वाले टॉपिक को ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। आप अगर बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी जब कर रहे हैं तो आप इस वाले टॉपिक को बिल्कुल ही मत मिस करिएगा। ठीक है, चलिए। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पहले मैं कुछ आपको अपने भाषा में समझा देता हूँ, क्लियर है। इसके बाद जो है ये जो लिखा हुआ है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए, क्लियर है। चलिए, तो देखो बच्चा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो एक बात यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कि ये सिस्टम किससे बना हुआ है। ठीक है, ये जो सिस्टम है, ये सब आ जाता रहता है यार। ये सिस्टम किससे बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखो। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल, ठीक है बच्चा, एलिमेंट्री कैनॉल एंड एडिशनल ग्लैंड्स, जिसमें कि लीवर आता है और पैनक्रियाज आता है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एलिमेंट्री कैनॉल्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनॉल में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनॉल से जो जुड़े हुए हैं, इसी जो है फेज में ये सब आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज़ का बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनॉल का बना है। ठीक है, और साथ में एडिशनल ग्लैंड्स भी जुड़े होते हैं। एडिशनल ग्लैंड्स में जैसे लीवर और पैनक्रियाज, ये मिलकर के क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब डाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बहुत क्लियर ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलो, अब सवाल ये आता है कि सर एलिमेंट्री कैनॉल क्या है। अब सवाल ये आता है कि सर एलिमेंट्री कैनॉल क्या है सर। देखो बच्चा, एलिमेंट्री कैनॉल जो होता है ये इट इज लॉन्ग ट्यूब स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है। एलिमेंट्री कैनॉल एक ट्यूब होता है जो कि माउथ से स्टार्ट होकर के एनस तक कंप्लीट होता है। क्लियर है, इंड जो है वो एनस होता है एलिमेंट्री कैनॉल का। चलिए, अब सवाल ये आता है कि एलिमेंट्री कैनॉल के बच्चा क्या होते हैं, 3 जो है इनके क्या है, गट को बांटा गया है। इनके गट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। गट मीन्स ट्यूब कैनॉल एलिमेंट्री कैनॉल। तो एलिमेंट्री कैनॉल को बच्चा 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि जो पार्ट है, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल, यदि अगर मैं आपसे बोलूं क्या, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनॉल, ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पर बच्चा बोलूं तो देखो, पहला जो आता है बच्चा जिसे हम कहते हैं फोरगट, क्या बोलते हैं बच्चा, फोरगट। अब सेकंड जो आता है बच्चा हम इसे कहते हैं मिडगट, क्या बोलते हैं, मिडगट कहते हैं। और थर्ड जो बच्चा आता है इसे हम कहते हैं हाइंडगट, क्या बोलते हैं, हाइंडगट। तो एक बात आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए बच्चा, मैं आपको पढ़ा रहा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल एंड एडिशनल ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनॉल्स में ऑर्गन्स वगैरह भी एसोसिएटेड होते हैं, साथ में काम करते हैं, और एडिशनल ग्लैंड्स में लीवर और पेनक्रियाज काम करते हैं। लीवर और पेनक्रियाज ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में। बात समझ में आ रही है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर एलिमेंट्री कैनॉल है क्या। एलिमेंट्री कैनॉल एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि माउथ से लेकर एनस तक होता है।
अब सवाल है कि इतनी बड़ी ट्यूब है तो स्वाभाविक सी बात है उसको हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, जिसमें क्या आता है फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। बात एकदम क्लियर है, आगे बढ़ो। फोरगट जो बच्चा है, अब ध्यान से यहां पर समझना है आपको, यहां पर आपको समझना है बच्चा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फोरगट में क्या क्या आता है, देखो इसमें माउथ आता है, ध्यान देना ध्यान देना, यहीं पर ध्यान देना। बक्कल कैविटी आता है, ठीक है, बक्कल कैविटी एकदम क्लियर, एकदम ध्यान दो। इसके बाद क्या आएगा बच्चा इसके अंदर, इसोफेगस, इसोफेगस, ठीक है, इसी को फूड पाइप कहते हैं। और इसमें क्या आ सकता है, स्टोमक, स्टोमक का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, मैं पूरे स्टमक को इसमें नहीं लेता, ठीक है। स्टमक जो है बच्चा, इसके कुछ हिस्से जो हैं वो फोरगट में आते हैं और कुछ पार्ट जो है मिडगट में आते हैं। इस बात को एकदम क्लियर रखना है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर मिडगट में कौन सा पार्ट आएगा, यहाँ पर भी मैंने पहले ही बोला है स्टमक भी इसमें आता है, ठीक है। और क्या आएगा सर इसमें, इंटेस्टाइन आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। किसको हम बेसिकली इसमें रख दें, स्मॉल इंटेस्टाइन को रख दें, क्लियर है। और हिंडगट में बच्चा किसको रख दें, लार्ज, लार्ज इंटेस्टाइन। आ रही मेरी बात समझ में, आ रही मेरी बात समझ में। तो इस बात को एकदम क्लियर रख लो, इस बात को एकदम क्लियर रख लो, ठीक है, दिख रहा है क्लियर, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। मैं उधर ज़्यादा नहीं लिखूंगा वरना आपको दिखेगा नहीं। चलो यही मैं चेक कर रहा था स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर समझ रहे हो एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। फोरगट में माउथ, बक्कल कैविटी, सर ये स्टमक दोनों में आपने लिखा हुआ है। देखो बच्चा मैं आपको एक बात बता दूं, स्टमक का एक पार्ट है जिसे हम कह रहे हैं कार्डियक। कार्डियक का कुछ पार्ट हम बेसिकली उसको जो है फोरगट में हम चाहें तो उसे हम कंसिडर कर सकते हैं, वरना आप चाहो तो जैसे 3 पार्ट है ना स्टमक में, 4, अब तो एनसीईआरटी ने 4 दे रखा हुआ है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और एक बॉडी दे रखा है, बॉडी मतलब पूरा, ठीक है। 4 पार्ट्स अब एनसीईआरटी, नहीं तो पहले के पुराने एनसीईआरटी में 3 ही पार्ट पढ़ाना होता था, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। लेकिन अभी वाले जो एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी जो देखोगे ना, तो उसमें आपको बॉडी भी दे रखा हुआ है। खैर हमें बहुत ज़्यादा जो है समय नहीं गंवाना है, आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर समझ में आ गया, स्टमक में आप बेसिकली किसको रख सकते हो सर, एक इस स्टमक का एक पार्ट है बच्चा जिसको बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है उसको आप कार्डियक, वो कार्डियक मसल मत समझ लेना हार्ट का, कार्डियक रीजन है किसका, स्टमक का, पहला पार्ट है स्टमक का, ठीक है। तो उस रीजन को हम कंसीडर कर सकते हैं किसमें, फोरगट में, वरना मैक्सिमम पार्ट किसमें होता है, मिडगट में होता है। बात एकदम क्लियर समझ में आ गई, एकदम आगे समझ में बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो ये बातें समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो अब एक बात मुझे बताओ, आप पढ़ोगे क्या, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर टॉपिक को कैसे स्टार्ट करना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे स्टार्ट करना है, ऐसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना हुआ है ये सब लिखना है। एलिमेंट्री कैनाल को थोड़ा सा आपको डिफाइन कर लेना है। डिफाइन करने के बाद बच्चा हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, माउथ। क्या पढ़ने वाले हो, माउथ पढ़ने वाले हो। वही यहाँ देखो, देखो माउथ जो है, आप ध्यान से देखना, इसमें क्या क्या आता है, माउथ में टिथ आएगा, ठीक है, और क्या आएगा सर, सैलिवरी ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है, ये भी माउथ का पार्ट है, ठीक है। एंड देन इसके बाद टंग आएगा, टंग, क्लियर, ये माउथ का पार्ट है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, आपसे कोई पूछेगा कि माउथ क्या है, तो माउथ एक ओपनिंग पोर होता है जहाँ से कि आप फूड को इंगल्फ करते हो, ठीक है। माउथ इज ओपनिंग पोर वेयर फूड इंगल्फ इनटू द बक्कल कैविटी। बहुत बहुत क्लियर है बात बच्चा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तो माउथ में एक टीथ आता है बच्चा, सैलिवरी ग्लैंड्स आते हैं, टंग आता है, बात क्लियर। चलो अब आपके दिमाग में आएगा सर टीथ क्या है, टीथ काम क्या करता है, क्रश द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। देखो आप बड़े 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 साइज के फूड जब इंगल्फ करोगे, खाओगे, ईट करोगे, तो उसको मस्टिकेट करने का, च्यूबिंग करने का, कटिंग करने का, ग्राइंडिंग करने का काम किसका होता है, टीथ का होता है। किसका होता है, टीथ का होता है, क्लियर है। तो फूड को एकदम क्रश कर देगा, उसको छोटे पीस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। चलो तो ये काम किसका है बच्चा, टीथ का होता है, किसका, टीथ का। सेलिवरी ग्लैंड्स, अच्छा एक बात और समझना है आपको, यहां पर बता दूं क्या, चलो यहां बता देता हूं। देखो टीथ जो है ना, इसके आप देखोगे ना 4 पार्ट हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि डिटेल्स पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। 4 पार्ट हैं, क्या क्या है बच्चा, यहीं पर समझा देता हूं क्या क्या है। एक है बच्चा कैनाइन, कैनाइन, ठीक है,
और इससे ऊपर भी एक होता है बच्चा, रुको, इंसीजर पहले लिख लेते हैं ना, पहले इंसीजर आपको बता देते हैं, इसके बाद आएंगे कैनाइन पे। क्लियर है? देखो, तो एक है बच्चा इंसीजर, इंसीजर, और एक है कैनाइन, और एक है प्रीमोलर, प्रीमोलर, और एक है बच्चा मोलर। क्या है? मोलर। आपसे यदि कोई पूछे डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे कि एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, किसका? एडल्ट का। क्या चीज सर? डेंटल, डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला। आप क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? 2321 अपॉन में 2321, ठीक है, कि 2123 होगा ना, क्या होगा? यही होगा ना, 2321 अपॉन में 2321, ठीक है। ऊपर जोड़ो, कितना आ रहा है? ये 325 6 7 8 ऊपर हो गया और 8 नीचे हो गया। इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 2 का, नीचे भी मल्टीप्लाई 2 कर दोगे बच्चा, ये ऊपर 16 और नीचे 16, और ये दोनों ऐड करोगे आ जाएगा 32। क्लियर है? शायद ये समझ में आया नहीं होगा। खैर, मैं हूं आपको बता रहा हूं। देखो, होता जनरली क्या है बच्चा कि माउथ के अंदर के जो स्ट्रक्चर हैं उसमें जॉ भी होता है, और जॉ क्या करता है? टिथ कंटेन करता है, टिथ को पकड़ के रखता है। जॉ दो तरह के होते हैं, एक अपर जॉ मतलब ऊपर की तरफ, और लोअर जॉ मतलब नीचे की तरफ। अपर जॉ, लोअर जॉ। अब सवाल यह आता है बच्चा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि डेंटल फॉर्मूला में 2321 क्या है सर? देखो, हमारी जो बॉडी है बच्चा ना, ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री क्या है? मतलब बच्चा, किसी भी एनिमल में एक सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री मतलब कि उस एनिमल की बॉडी को हम किस तरीके से बांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं। वैसे ही हम ह्यूमन का जो सिमेट्री बॉडी का होता है वो बाइलेटरल होता है। बाइलेटरल मतलब कि एक सिंगल एक्सिस पे अगर हम बॉडी को काट दें तो हमारी बॉडी इक्वल पार्ट में 2 हिस्से में बट जाएगी, इसे बाइलेटरल बोलते हैं। तो हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मतलब माउथ बंद कर लेते हैं और मैं ऐसे बोलूँ, इसके इसके इस तरफ अपर हो गया और नीचे लोअर हो गया, तो अब इसके ऊपर में जो लोअर टीथ होता है बच्चा, वो कितना होता है टोटल? 8। कितना होता है बच्चा? 8 होता है, ठीक है। तो 8 अगर इधर होगा तो 8 इधर भी होगा, तो वही मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब ऊपर कितना? अपर जॉ में कितना टीथ हो गया? 16। नीचे लोअर जॉ में कितना? 16। और ऊपर नीचे, ऊपर 16 नीचे 16, ऊपर 16 नीचे 16, जोड़ दो 32। बात समझ में आई? तो ये डेंटल फार्मूला आप ऐसे निकाल सकते हो। आ रही बात समझ में? मैं आपको क्या पढ़ाया? माउथ में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? टीथ आता है, सैलिवरी ग्लैंड आता है, टंग आता है। टीथ क्या है सर? हार्ड स्ट्रक्चर है। किसका बना हुआ है? डेंटाइन आउटर लेयर होता है इसका। आ रही मेरी बात समझ में? बात समझ में आ रही है? चलो, इसके बाद फिर जो है इनेमल की कवरिंग होती है, साइनिंग जिससे वजह से होता है। टीथ 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। इसमें आता है इंसीजर। 1 मिनट देखें जरा, वीडियो में दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? हाँ ठीक है, दिख रहा है। चलो, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक इंसीजर है, दूसरा कैनाइन है, तीसरा प्री मोलर है, और चौथा मोलर है बच्चा। क्लियर है? डेंटल फार्मूला 2321 अपॉन में 2321, टोटल आएगा कितना? 32। चलो आगे बढ़े। अब आता है बच्चा, टिथ के बाद आता है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं बच्चा, उसके 3 ग्लैंड होते हैं, एक पैरोटिड, एक सबमैंडिबुलर और एक सबलिंगुअल। 3 टाइप के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सैलिवरी ग्लैंड बेसिकली यहाँ पर क्या दे रखा है? सिक्रीट्स सलाइवा, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा सिक्रीट करता है। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, सलाइवा सिक्रीट करता है, सलाइवा बनाता है। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है बच्चा, क्या बनाता है? सलाइवा बनाता है। सैलिवरी ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं। अब ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा। 3 टाइप है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ये 3 ग्लैंड्स होते हैं। 3 अलग अलग इनका लोकेशन होता है, ठीक है। हाँ, तो ये बनाते हैं सलाइवा। सैलिवरी अमाइलेज क्या है? ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है जो कि किसको ब्रेक करता है?
ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। किसको ब्रेक करता है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट। और इसको किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज, शुगर, सिंपल शुगर में, ग्लूकोज के अंदर। बात आ रही समझ में? देखो रिपीट कर देता हूं, सेलिवरी ग्लैंड सेलाइवा रिलीज करता है। सेलाइवा के अंदर वाटर होता है। सेलाइवा के अंदर एक टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है। सेलाइवा के अंदर आइसोजाइम होता है। सेलाइवा के अंदर म्यूकस होता है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं बच्चा कि सेलाइवा में क्या क्या होता है सर, सेलाइवा में क्या क्या होता है सर, इसमें वाटर होगा, ठीक है, वाटर, ठीक। और इसमें क्या होगा? म्यूकस होगा, म्यूकस, ठीक है, म्यूकस होगा। क्या लिख रहा हूं मैं? म्यूकस, ठीक है, क्या होगा? म्यूकस होगा, म्यूकस, ठीक है। इसके बाद इसमें बच्चा क्या होगा? आइसोजाइम होगा, ठीक है, और क्या होगा? टाइलिन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। सेलेवरी अमाइलेज जो है ये क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेगा। बहुत सिंपल है बच्चा। टंग आता है बच्चा एक स्ट्रक्चर, टंग। टंग क्या है? मिक्स फूड थ्रूली विद सलाइवा। आप जब खाना खाते हो तो देखो टंग के नीचे जो ग्लैंड होता है ना, वही सेलिवरी ग्लैंड है। टंग के नीचे होता है, ईयर के नीचे सेलिवरी ग्लैंड होता है, ये पैरोटिड होता है, ठीक है। ये सबलिंगुअल होता है, ठीक है, साइड साइड में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे फूड खाओगे ना, ये सेलिवरी ग्लैंड तुरंत सलाइवा रिलीज करेगा। सलाइवा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, सलाइवा आएगा और वो सलाइवा मिक्स हो जाएगा किसमें? फूड। और ये कौन करता है? टंग। ये काम करेगा कौन? टंग करेगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? इसको पॉज कर लो और लिख डालो सब। आगे बढ़े, अब आगे बढ़े बच्चा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो जैसे कि आप क्या क्या देख रहे हो, जो मैंने पढ़ाया वही चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। इसको आपको मैं समझा देता हूँ एक बार वापस से। देखो ये क्या है? टिथ। ये देखो टिथ, 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 ठीक है। ये क्या है? इंसीजर। ये क्या है? कैनाइन, ठीक है। इधर आप आओगे तो ये प्री मोलर है। ये क्या है? प्री मोलर है। ये क्या है? मोलर है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। मोलर एकदम लास्ट में होता है, एकदम ये लास्ट वाला हो जाए, एकदम अंदर, एकदम सबसे अंदर वाला वो मोलर होता है। उसके पहले प्री मोलर होता है, उसके फिर कैनाइन, फिर सबसे फ्रंट पे इंसीजर, ठीक है। चलिए, तो ये टीथ हो गया। क्या करता है? क्या करता है बच्चा? ये क्रश करता है, ग्राइंड करता है, कटिंग करता है, मस्टिकेशन करता है ना, ये सारी चीज़ें काम इसका। क्लियर है? बात आ रही समझ में? रेड इंक ले लेते हैं ना, तो ज़्यादा आपको विजिबल रहेगा। चलो, तो ये क्या कर दिया? ये काम कर दिया। सेलिवरी ग्लैंड देखो क्या सिक्रेट कर रहा है? सलाइवा। मैंने बोला था ना साइड साइड में होगा ना, ईयर, ये ईयर के जस्ट नीचे, ठीक, ये होता है। देखो ये यही है सेलिवरी ग्लैंड। ये क्या है? सेलिवरी ग्लैंड है। क्लियर है? क्या रिलीज कर रहा है बच्चा? जल्दी से बता दो। सेलाइवा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये बच्चा टंग है। आपको एक बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये टंग जो देख रहे हो आप, ये टंग है। क्लियर है ना? जीभ। ये क्या करता है? फूड को मिक्स करता है, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं बच्चा? टेस्ट बड होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? टेस्ट बड। इसके पास, टंग के पास छोटे 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 टेस्ट बड होते हैं, जो कि टेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, तीखा है कि मीठा है कि खट्टा है। हाँ, ये सारी चीजें बताने का काम इसका होगा। चलो, ये चीजें आपने देख लिया। सलाइवा रिलीज करता है माउथ में, ठीक है। देखो ये दे रखा है ना, ये टंग के नीचे वाला पार्ट है, और ये टंग के जो है दे रखा है ब्रेन, ठीक है, इस तरह से बनाया हुआ है, और ये सलाइवा रिलीज करेगा। आ रही बात समझ में? चलो आगे बढ़ जाते हैं अब। सेलिवरी अमाइलेज ये क्या करता है? सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। टंग देख लो, टंग मिक्स फूड थ्रू सलाइवा, सॉफ्ट मास और स्वॉलिंग। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये फूड आपने खाया और इसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चा? बोलस में। इसको क्या बोलते हैं? बोलस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये याद रखना। मिक्स कर देगा जब सलाइवा मिक्स विद फूड इज कॉल्ड बोलस। फूड को क्या बोलते हैं? बोलस कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, अब जल्दी से आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बच्चा एक बात समझ लो, मैं आपसे एक बात बहुत क्लियर बोल दिया, एक बात आप बिल्कुल समझ लो यहाँ पे। क्या समझ लेना है आपको? कि फाइनली मैंने आपको जो पढ़ाया वो ये पढ़ाया
कि माउथ में, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब माउथ में एकदम बात नहीं है, एकदम ध्यान से देखो। माउथ में क्या है, माउथ में क्या हुआ कि जब आपने फूड इंगल्फ किया, ठीक है, फूड को जब आपने फीड किया, ठीक है, तो सेलिवरी ग्लैंड क्या करता है बच्चा, सेलिवरी ग्लैंड सेलाइवा रिलीज करता है। क्या करता है, सेलाइवा रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। कहाँ पर करेगा, इनटू द माउथ। कहाँ करेगा बच्चा, माउथ में करेगा। और ये सेलाइवा क्या करता है, मिक्स विद फूड, मिक्स विद फूड, ठीक है, और ये क्या बना लेगा, बोलस। ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया ना, यही पॉइंट पढ़ाया, ठीक है। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। तो फाइनली ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, इस बात को एकदम ध्यान से देखो। सेलाइवा मिक्स विद फूड और बोलस बना लिया। अब बोलस का काम क्या है, वो बोलस अब किस में जाएगा, ईसोफेगस में, ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस क्या है सर, फूड पाइप। देखो जरा सा लिख दो यहाँ पे, ईसोफेगस, ईसोफेगस। इसको बच्चा क्या बोलते हैं, फूड पाइप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फूड पाइप। एक बार देखें वीडियो में आ रहा है कि नहीं, ये भी एक थोड़ा सा बच्चा देखना पड़ता है। ठीक ठीक है, वहां तक आ रहा है, फूड पाइप। देखो तो अब फूड पाइप जो है, आपको इसको पता होना चाहिए कि ईसोफेगस जो है, आप ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान देना, एकदम ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। अगर मैं ऐसे बना लेता हूं, ठीक, चलो। तो मैंने क्या किया बच्चा, कि चलो यहाँ से फूड पाइप ये है, देखो देखो ध्यान से देखो, देखो देखो ध्यान से, ये फूड पाइप मैंने बना लिया, ठीक। इसे फूड पाइप कह रहे हैं, एकदम क्लियर समझो बच्चा ना। ये क्या बन गया बच्चा, फूड पाइप हो गया ये फूड पाइप। अब जब बोलस बना है माउथ में, ठीक है, यहाँ पर बोलस जब बन गया, तो अब इस बोलस को क्या करना है, इसको लेकर आना है कहाँ पे, फूड पाइप में, ठीक है। कहाँ लेकर आना है, फूड पाइप में लेकर के आना है। तो जब ये फूड पाइप में जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, तो फूड पाइप क्या करता है, कॉज मूवमेंट। ये क्या करेगा बच्चा, कॉज मूवमेंट। क्या कॉज करेगा, मूवमेंट कॉज करेगा। उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। क्या नाम है बच्चा, पेरिस्टलिटिक। क्या दिया है देखो, पेरिस्टलिटिक दिया ना, पेरिस्टलिटिक क्या दे रखा है, ठीक है, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये कॉज करेगा। पेरिस्टलिटिक मूवमेंट क्या होता है, समझो इसको, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। पेरिस्टलिटिक मूवमेंट देखो, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये फूड पाइप है, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ ना, ध्यान देना इसको, ठीक है। ये फूड पाइप हो गया, क्लियर है। अब होता क्या है बच्चा, ये फूड पाइप है और ये बोलस है। ये क्या है, बोलस है। बोलस मतलब फूड है, वही अभी बताया ना, फूड, बोलस। अब जब ये इंटर करेगा फूड पाइप में, तो आपको मैंने पहले बताया कि जो बोलस की जो साइज होती है ना बच्चा, साइज ऑफ बोलस जो है, इसके हिसाब से पेरिस्टलिटिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टलिटिक मूवमेंट इसके हिसाब से होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि पेरिस्टलिटिक मूवमेंट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बोलस। मतलब कि ईसोफेगस का वॉल कितना ज्यादा एक्सपेंड और रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंशन करेगा, ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ बोलस, मतलब फूड की साइज पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कितना ज्यादा मसल रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ बोलस पे। तो मैं अगर आपसे कहूं कि ये एक नॉर्मल साइज फूड की है, अब ये तो ह्यूमन पे डिपेंड करता है बच्चा कि ह्यूमन कितना, एक बाइट में कितना साइज ऑफ फूड ले रहा है, मतलब कितने साइज का बाइट बना रहा है वो, ठीक है, कितने साइज का वो बाइट बना रहा है फूड का, वो ह्यूमन पे डिपेंड करता है, खाने वाले पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात। कोई एक रोटी एक बार में
और कोई उसको 3-4 बार में तो ये उस पर डिपेंड करता है। खैर आगे बढ़े, यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर क्या देखने वाले हो कि अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ये कुछ इस तरीके से, देखो इस तरीके से जो है ऐसे फूड पाइप जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, जैसा कि आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये दिस मूवमेंट इज पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। यहाँ पर जो है फूड आ गया, फाइनली फूड देखो इसमें इंटर कर गया, ठीक है। अब ये फूड इसमें इंटर कर गया, तो इसको हम बच्चा कहते हैं एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान से देखना, इसे ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना, एक मिनट रुको बच्चा, ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया यहाँ पर। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चा ना, तो ये वाला रिलैक्स कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। देखो ये रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे रिलैक्सेशन हुआ, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ रिलैक्सेशन हुआ, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ रिलैक्सेशन हुआ। तो जब ये फूड पाइप, ध्यान से देखना, जब ये वाला एरिया कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये एरिया रिलैक्स किया है। अब ये फूड अगर बच्चा यहाँ जाएगा तो सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। आप देखो यहाँ पे, अगर मैं तुमसे ये कहूँ, देखो अब ये फूड यहाँ भी तो जाएगा, तो ये एरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। देखो ये एरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब ये एरिया रिलैक्स कर रहा है और यहाँ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर गया, फिर ये रिलैक्स करेगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये रिलैक्स करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वाली जो सिचुएशन आप जो देख रहे हो, ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो बच्चा, ये सिचुएशन यही वाली है, ठीक है। ये जो सिचुएशन देख रहे हो ये कुछ इस तरीके का है। देखें आ रहा है कि नहीं वीडियो में, ये हाँ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्शन था, तो अब ये वाला जब फूड इसमें जाएगा तो ये वाला इधर देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एंड देन ये वाला रिलैक्स कर गया। अब इसमें फूड जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें से इसमें फूड जाएगा तो ये वाला एरिया देखो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। आप इसको ऐसे देखो, आप इसको ऐसे देखो, देखो ये रिलैक्स था ना, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट है इसके सामने। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये कॉन्ट्रैक्ट था ना, अब देखो यहाँ रिलैक्सेशन हो गया, ये रिलैक्स था देखो इसके सामने, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये मैंने क्या दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि फूड जैसे जैसे फूड पाइप में जाता है वैसे वैसे एरिया कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता चला जाता है। फूड आ रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, फिर उसके पीछे का रिलैक्स हो जाएगा, फिर आगे जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, इसके पीछे का रिलैक्स, आगे जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, इसके पीछे वाला वॉल रिलैक्स, आगे जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, इसके पीछे वाला वॉल रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इस तरीके से मूवमेंट होते हैं इसोफेगस में, इसको बोलते हैं पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। बात अगर आ गई समझ में, आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है बच्चा यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट, एक मिनट यार, मूवमेंट पेरिस्टलिटिक वाला, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन दैट पुश फूड डाउन द फूड पाइप इसोफेगस। मतलब आपने खाना खाया, फूड पाइप में गया, फूड पाइप उसको ढकेलता है, पुश करता है नीचे की तरफ जाने के लिए, ठीक है, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट करा करके। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं बच्चा। अब आता है बच्चा गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाने के लिए एक काम कर लो बच्चा, आप इसे पॉज करके लिख लो जो मैंने वहाँ से बताया हुआ है ये सब, ठीक है। फिर आगे बढ़े, चलो इसको इरेज कर रहे हैं हम, इसको इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट यार, साइज बड़ी कर लें इसकी, ठीक है। अब जो है करते हैं, देखो तो यहाँ पर बच्चा क्या पढ़ रहे हो, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो मतलब क्या हुआ, फाइनली खाना कहाँ आ गया, खाना आ गया फूड पाइप से स्टमक में। कहाँ आ गया बच्चा, फूड पाइप से खाना स्टमक में आ गया, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात बच्चा, बहुत तेज हो तुम लोग। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जब पढ़ना है ना तो आपको क्या पढ़ना है, स्टमक। क्या पढ़ना है, स्टमक। देखो मैं तुमसे ये कहता हूँ, ठीक है, मैं तुमसे ये कहूँ
कि ये फूड पाइप है, ठीक है, ये फूड पाइप आया, ठीक है, और यहाँ से ये जो है ऐसे स्टमक जो है कि ये जो है ऐसे ये स्टमक है, ठीक है, ये जो बच्चा है इसे हम क्या कह रहे हैं, स्टमक कह रहे हैं। बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, अलावा ये डायग्राम आएगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में, मैंने डायग्राम इसमें ऑलरेडी है, लेकिन मैं थियोरी के साथ साथ ये समझा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे छोटा सा रफली डायग्राम बना रहा हूँ। देखो बच्चा, इसे हम स्टमक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फाइनली फूड जो बोलस है वो यहाँ से फाइनली इंटर कर गया स्टमक में एंड आ गया स्टमक के अंदर, ठीक है, आ गया। यहाँ पर बच्चा एक स्पिंक्टर लगा होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर। अलग कलर से इसको दिखा देते हैं, ठीक है, चेंज कर देते हैं, चलिए, ठीक है। यहाँ पर लगा होता है कार्डियक स्पिंक्टर, ठीक है, क्या लगा होता है, ये होता है कार्डियक स्पिंक्टर होता है, ठीक, ये क्या होता है, कार्डियक स्पिंक्टर होता है। इस बात को एकदम समझ लेना है। अब होता देखो क्या है, आगे देखो क्या क्या होता है, ठीक, ये फूड आ गया इसके अंदर। देखो स्टमक के पास ना एक ग्लैंड होता है बच्चा, उसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के पास एक ग्लैंड होता है, क्या बोलते हैं उसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। तो आप ये ध्यान दो कि इसके पास जो है, इसके पास एक ग्लैंड है बच्चा, कलर चेंज कर दें, एक ग्लैंड है, इस बात को एकदम दिमाग में रखना है। इसके पास बच्चा ग्लैंड होता है, और ये ग्लैंड जो बच्चा है, इस ग्लैंड को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस ग्लैंड्स को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। अब बच्चा ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड देख रहे हो, ये ग्लैंड क्या रिलीज करता है, इसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। आ रही बात समझ में, ये क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है बच्चा, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है, ये स्टमक का वॉल है, दिखा रहा ना, स्टमक का वॉल, ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कह रहे हैं। तो ये HCl रिलीज करता है, ठीक है, और यहाँ पर तो पेप्सिन दिया है, मैं आपको समझाता हूँ। पेप्सिन एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चा, म्यूकस और गैस्ट्रिक एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है, वही जो एक्टिव करेगा अभी, ठीक है। तो अब ध्यान से मेरी बात को समझना बच्चा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है, ये बच्चा रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। ध्यान से यहाँ देखो, ये क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करता है बच्चा, एक है HCl, ठीक है, और एक यहाँ पर दे रखा है क्या, म्यूकस। क्या दे रखा है, म्यूकस। एक बात समझ लेना है कि जैसे ही ये क्या करेंगे, जैसे ही ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना चालू कर देंगे, तो वैसे ही HCl क्या करता है कि एक इनएक्टिव फॉर्म है प्रोटीन का, जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजन। क्या बोलते हैं बच्चा, पेप्सिनोजन, ठीक है, इसको एक्टिव करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में। कौन करेगा ये काम, ये काम करेगा HCl, बहादुर बच्चा, ठीक है, ये काम कौन करेगा, HCl करेगा, HCl जो ये काम करेगा, ठीक है, बात समझ में मेरी आ रही होगी, ठीक है। तो ये पेप्सिनोजन कहाँ होता है, अब आपके दिमाग में चलेगा सर, ये पेप्सिनोजन ये स्टमक में होता है बच्चा, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। स्टमक में खाना से पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। खाना जैसे स्टमक में आएगा इसोफेगस से होते हुए, वैसे ही HCl रिलीज होगा। कौन करेगा रिलीज, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या रिलीज करेगा, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करेगा, HCl, म्यूकस। HCl क्या करता है कि ये किल द जर्म्स, जो फूड के थ्रू जर्म्स जो आए होते हैं, ठीक है, जो माइक्रोब्स आए होते हैं, या जैसे बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया या जो भी चीजें आई रहती हैं, उनको HCl मार देता है, जर्म्स को किल कर देगा, ठीक है। उसके बाद HCl पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन इट इज अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द स्टमक। इट हैव ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक बट इनएक्टिव फॉर्म। कब, फूड से पहले। लेकिन जैसे ही फूड आता है वैसे ही HCl इस पेप्सिनोजन को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। तो एक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिन है। क्या है, पेप्सिन। देखो यही टर्म यहां दे रखा है, पेप्सिन, देखो ये दे रखा है यहां पे, पेप्सिन। तो पेप्सिन को HCl ही क्या करेगा, एक्टिव करेगा। एक और समझो बात, पेप्सिनोजन के अलावा भी एक होता है प्रोरेनिन। क्या होता है बच्चा, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। इसको भी HCl क्या करेगा, HCl इसको भी एक्टिव कर देता है बच्चा।
ये भी इनएक्टिव होता है। HCl क्या कर देगा, इसको भी एक्टिव कर देगा। क्या कर देगा बच्चा, एक्टिव। एक्टिव करके इसको रेनिन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें, रेनिन। तो ये एक्टिव हैं, ये क्या है, एक्टिव हैं, ये एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है प्रोटीन का। और ये इनएक्टिव फॉर्म होता है बच्चा, ये सब ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है। ये काम है, इंपॉर्टेंट काम है बच्चा। HCl जम्प्स, किल द जम्प्स। HCl एक और काम करेगा, किल द जम्प्स। ठीक है, ये जम्प्स को भी किल करता है। बात एकदम समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखो बच्चा, यहाँ पर जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, देखो ये मैंने वही आपको बताया, जस्ट मैंने आपको यही चीज़ बताई है। देखो ये इसोफेगस है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पुश किया गया फूड को, कहाँ पे, कहाँ पर, स्टमक में। कहाँ पर किया गया, स्टमक में। ठीक है, ये स्टमक है, ये क्या है, पूरा ये पार्ट क्या है, स्टमक है। अब स्टमक के जो ये देखो, ये जो वॉल है ना, ये सब जो वॉल देख रहे हो, ये जो दिख रहा है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये क्या है, ये जो स्टमक का वॉल है, ये क्या है, स्टमक का क्या है, ये वॉल है। ये इसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। यही मैं आपको समझा रहा था बच्चा, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या देखो सिक्रेट कर रहा है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस HCl को सिक्रेट करता है, और म्यूकस, यही मैंने बताया था, म्यूकस। HCl म्यूकस ये सब मिल करके क्या, म्यूकस का काम पता है ना बच्चा, ये म्यूकस बेसिकली क्या होता है, सॉफ्ट करने के लिए, सॉफ्टेनिंग ऑफ द बोलस या काइम। ठीक है, काइम क्या होता है बताऊंगा अभी। तो ये सारी चीज़ें आप ये देख रहे हो, ये इनका डाइजेशन, इसका डाइजेशन देखो हो गया, यहाँ डाइजेशन हो रहा है, इसका डाइजेशन अंडर प्रोसेस बाई स्टमक, अंडर प्रोसेस बाई स्टमक, क्लियर है, स्टमक के द्वारा हो रहा है ये। ठीक, देखो आपको मैंने बताया था ना, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर भी लगा हुआ है, स्पिंक्टर है, यहाँ पर भी लगा होता है स्पिंक्टर। ठीक है, यहाँ पर भी, इसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर। ठीक है, तो यहाँ से ये जब खुलता है तो फूड अंदर आता है, यहाँ से जब ये खुलेगा तो फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। देखो यहाँ से ना, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है, मतलब स्टमक में जो खाना डाइजेशन होता है वो होगा एंड फाइनली पहुँच जाएगा यहाँ। जैसे कि आप देख रहे हो, म्यूकस स्लीपरी सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द कोरोसिव एक्शन ऑफ एसिड। बिल्कुल सही बात है, म्यूकस बेसिकली क्या करता है, देखो HCl जनरली ना स्टमक के, देखो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब HCl अगर स्टमक में रिलीज होगा तो स्वाभाविक सी बात है, स्टमक का जो वॉल है वो डैमेज हो सकते हैं। तो जो म्यूकस होता है वो न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, एसिडिक मीडियम को। सिंपल सा है, स्टमक के अंदर। आ गई, इतनी सब बातें समझ में आ गई, HCl का काम समझ में आ गया। ठीक है, एक्टिवेट एंजाइम्स, वही मैंने बताया, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में। ठीक, आगे बढ़े, क्लियर बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चा यहाँ पर क्या लिखा है, कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाते हैं, इस बात को दिमाग में रखना है। देखो आपको मैंने पार्ट्स नहीं बताया, अगर आप देखोगे स्टमक के पार्ट्स, तो जैसे अगर मैं तुमको यहीं पे क्लियर अगर करूँ, अगर मैं तुमको क्लियर करूँ तो देखो ये कार्डियक का पार्ट होता है। ठीक है, ये जो इसके नीचे आओगे ना तो ये फंडिक का पार्ट होता है, और ये पाइलोरिक वाला पार्ट होता है, और इस पूरे को क्या बोलते हैं, बॉडी। और इस पूरे को क्या बोलते हैं बच्चा, बॉडी कहते हैं ना। तो ये पार्ट है, इनके बारे में बहुत विशेष आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे बात करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन होता है, क्या होता है इसमें बच्चा, कंप्लीट डाइजेशन होता है। समझो आप इसमें ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, इंटेस्टाइन का लंबा पार्ट है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मतलब जो भोजन हमने खाया है, जो फूड हमने खाया है, उसका पूरी तरह से डाइजेशन कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, चाहे प्रोटीन्स हों, चाहे वो फैट्स हों। ठीक है, ये बात एकदम समझ में आ रही है। अच्छा, अब एक यहाँ पे ध्यान से बात सुनोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आता है तो एडिशनल ग्लैंड्स, जिन्हें हम लीवर पेनक्रियास के फॉर्म में जानते हैं या जान रहे हैं,
वो भी यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि फाइनल डाइजेशन है ना, फाइनल कंप्लीट डाइजेशन है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये एडिशनल ग्लैंड्स भी रोल प्ले करते हैं और खाने को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। तो लॉन्गेस्ट पार्ट कौन है बच्चा? स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके अंदर डाइजेशन कंप्लीट होता है। बात बार बार बोल रहा हूँ ये बात। इसमें लीवर भी हेल्प करता है। लीवर क्या करता है बच्चा? सिक्रीट बाइल जूस। क्या सिक्रीट करेगा? बाइल जूस। बाइल जूस में तीनों के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जो बाइल जूस होता है इसको पहले आप समझो, इसको स्टोर किया जाता है बाइल डक्ट में। कहां पर स्टोर किया जाता है? बाइल डक्ट में स्टोर किया जाता है। और बाइल जूस क्या कंटेन करता है? ये अमाइलेज भी कंटेन करता है, ठीक है। बात मेरी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये क्या करता है? ये लाइपेज भी कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? लाइपेज। और ये प्रोटीन के लिए क्या जो है करेगा? ये ट्रिप्सिन भी क्या करता है बच्चा? कंटेन करता है। तो ये एंजाइम्स हैं, एक जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए है, ये फैट के लिए है, ये प्रोटीन के लिए है। इमल्सीफाई फैट एंड मेक फूड। आपसे अगर कोई भी पूछेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, आप बोलोगे लीवर करता है। लीवर बाइल जूस सिक्रेट करेगा और बाइल जूस के अंदर जो फैट के जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको इमल्सिफाई कर देते हैं। इमल्सिफाई का मतलब समझते हो बच्चा? देखो इसका भी मतलब समझा देता हूं आपको। देखो ध्यान से देखना, ना एकदम ध्यान से देखना। ये बड़े बड़े फैट्स के जो हैं पार्टिकल हैं, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं फैट्स के, ठीक। इसको छोटे छोटे जो है साइज में तोड़ देना, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। किसका हुआ बच्चा? फैट्स का। किसका हुआ है? फैट का। इसको करेक्ट कर लेना, स्पेलिंग। चलो, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बात एकदम समझ आनी चाहिए। तो लार्ज साइज के जो पार्टिकल होते हैं उनको स्मॉल साइज के पार्टिकल्स में तोड़ देना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। फैट, बड़े फैट को छोटे फैट में तोड़ देना, इमल्सिफिकेशन। समझ में आ रही बात? चलो अब इसके बाद देखो पेनक्रियाज का दे रखा है। पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। पेनक्रियाटिक जूस में एक ट्रिप्सिन किसके लिए होता है? प्रोटीन्स के लिए होता है। ट्रिप्सिन किसके लिए होता है बच्चा? यहाँ पे प्रोटीन के लिए होता है। इस बात को समझो यहाँ पे, ठीक है, इस बात को समझ लेना है, ठीक है। चलिए, लाइपेज किसके लिए होता है? फैट्स के लिए होता है। लाइपेज किसके लिए होता है? फैट के लिए होता है, ठीक है, फैट के लिए होता है। इंटेस्टाइनल जूस भी दे रखा है। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? कन्वर्ट प्रोटीन अमीनो एसिड्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ग्लूकोज में तोड़ देगा और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। बहुत सिंपल सी बात है। मतलब आप ऐसे समझ लो, आपको मैं एक बहुत क्लियर बात बता दूं कि जब काइम क्या होता है बच्चा? देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, बक्कल कैविटी के अंदर सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है और सलाइवा कॉम्प्लेक्स मतलब फूड को साथ मिक्स हो करके बोलस बना देता है और वही बोलस स्टमक में आता है पैरासिलेटिक मूवमेंट इसोफेगस के थ्रू, ठीक है। अब जब स्टमक में आता है तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से मिलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड एचसीएल म्यूकस जैसे चीज़ें रिलीज करता है। एचसीएल फाइनली एक्टिव प्रोटीन बनाएगा और वो जो एंजाइम है पेप्सिन वो प्रोटीन वगैरह तोड़ेगा। ये सारी कहानियाँ होती हैं और उसके बाद काइम में कन्वर्ट कर देता है फूड को, मतलब बोलस से काइम में। काइम आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन के अलावा भी दो एडिशनल ग्लैंड काम करते हैं, एक है लीवर, एक पेनक्रियाज। लीवर बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस बाइल डक्ट में स्टोर होता है और बाइल जूस के अंदर तीनों टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि अपने अपने जो है मतलब कंपोनेंट्स को जो है ब्रेक करते हैं। उसी तरीके से फिर आ जाता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक डक्ट में स्टोर होते हैं और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो है ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। ये क्या करते हैं कि प्रोटीन ब्रेक करते हैं, फैट को ब्रेक करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है ये फाइनल एंजाइम इनके पास होता है और फाइनली जो है कि इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है कि तीनों प्रकार का एंजाइम होता है, इंटेस्टाइनल अमाइलेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज और इंटेस्टाइनल ट्रिप्सिन।
ये सब मिल करके फाइनली क्या करते हैं कि फूड को कंप्लीटली ब्रेक कर देते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में टूट जाएंगे, और फैट्स जो हैं, लिपिड्स जो हैं, वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। ये फाइनल यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े। इसके बाद देखो यहाँ पर आप देख रहे हो यही चीज है। देखो ये क्या है, ये बच्चा स्टमक है, ये स्टमक जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये क्या है, ये लीवर है। ये क्या है बच्चा, लीवर। ये क्या है, लीवर है। ठीक है। ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। ये क्या है बच्चा, गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो यहां पर आप समझोगे कि ये जो दे रखा है, ठीक है, ये क्या है, पैनक्रियाज। ये क्या है, पैनक्रियाज। एक बात आप समझ रहे हो, लीवर से ये जो ट्यूब आया है ये डायरेक्ट किस में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ये बाहर में ऐसे यहाँ पे इसमें खुलेगा। और ये देखो यहाँ से ये भी पैनक्रियाज, पैनक्रियाज भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट जो है। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है? चलो तो यहाँ पर ये चीज़ें आप देख रहे हो, मतलब पैनक्रियाज जो है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो लीवर है ये भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देते हैं, मतलब सिक्रीट कर देते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, एंड इंटेस्टाइन के पास ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बच्चा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है। ये क्या रिलीज करता है, इंटेस्टाइनल जूस। यही मैंने आपको बता रहा था। और यही इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट, देखो ये क्या है, यहाँ लीवर है, क्या किया, बाइल जूस, इमल्सिफिकेशन फैट। ठीक है, ये इनका काम है, लार्ज फैट है, इसको छोटे छोटे में तोड़ देना। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन होता है एंड लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को ब्रेक करके स्मॉलर पेप्टाइड्स में तोड़ता है, एंड लाइपेज जो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ता है। सिंपल सी बात है। इंटेस्टाइनल जूस जो प्रोटीन्स हैं, देख लो, ये जो प्रोटीन है ये अमीनो एसिड में टूटते हैं, एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज में टूटते हैं, एंड जो फैट है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटता है। फाइनली यही प्रोडक्ट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें क्या दे रखा है, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन एंड ईगेशन। ठीक है बच्चा, देखो तो यहाँ पर देख रहे हो एब्जॉर्प्शन एंड ईगेशन में, एब्जॉर्प्शन एंड ईगेशन, इसको ध्यान से देखना। हाँ, देखो एक बात आपको समझो बच्चा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विलाई होता है, उसको कुछ लोग विली भी बोलते हैं, अपने हिसाब से आप समझ सकते हो। तो जो विलाई होता है, जो विली है, विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जो सरफेस एरिया को मैक्सिमम लेवल पे इंक्रीज करता है और एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन किसका करेगा सर, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन। किसका करेगा, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, ध्यान से देखो, जरा सा ध्यान से देखना इस बात को। ठीक है, मैं अगर तुमसे बच्चा ये कहूँ, मैं अगर तुमसे ये कहूँ, ठीक है, ये जो है, देखो मैं, ध्यान से देखो इस बात को, ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एकदम ध्यान से देखो, वरना कंफ्यूजन में हो जाओगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन अगर बच्चा ये है, तो इसके पास ऐसे छोटा छोटा इस तरीके से बच्चा क्या होता है, ऐसे विलाई होता है, विली जिसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, विली, ऐसे। ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ये क्या है बच्चा, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या है, ये है बच्चा विली। ठीक है, विलाई कुछ लोग कह रहे हैं। अब आप इसको क्या देखोगे, अगर इस विली का स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ा बड़ा कर दें, देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे अगर मैं इस स्ट्रक्चर्स को ऐसे दिखाऊं, देखो तो आप इसमें क्या देख रहे हो, ध्यान से देखना, इसमें आप क्या देखोगे, इस चीज़ को थोड़ा सा आप थोड़ा इस चीज़ को समझो। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। इसमें बच्चा होता क्या है, ब्लड वेसल्स होंगे ना, इसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं।
इस बात को आपको समझना है। ये 1 मिनट बच्चा, इसमें क्या होते हैं ये जो है, ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स ऐसे जो है ऐसे इसमें होंगे, ठीक। इस तरीके से इनमें ब्लड वेसल्स होता है ऐसे, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो यहाँ पे इस बात को एकदम समझ लेना है, बहुत ध्यान से बच्चा समझना है आपको, ठीक। ये विलाई है, विली होता जनरली क्या है बच्चा, देखो ये क्या करता है, अपने सरफेस एरिया को क्या कर देता है, सरफेस एरिया को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है मैक्सिमम लेवल पर, इंक्रीज मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। और ये क्या करता है, एब्जॉर्ब, क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, क्या करेगा बच्चा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। देखें एक बार आ रहा है कि नहीं, वीडियो में आ रहा है ना, ठीक है बच्चा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। एक बात आपको बता दें, एकदम क्लियर रखना, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फूड जो होते हैं वो 2 फॉर्म में होते हैं। देखो बच्चा, एक होता है डाइजेस्टेड फूड और एक होता है अनडाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड होता है स्टूडेंट, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो उसका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, विलाई के थ्रू। ये विलाई क्या करते हैं मालूम है बच्चा, ये विलाई क्या करते हैं, यहां बताऊं, देखो देखो अच्छा ध्यान से ऐसे बता रहा हूं। विलाई क्या करता है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, विलाई क्या करता है, ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिया। अब डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिया तो अब ये डाइजेस्टेड फूड किस में चला जाएगा, डिफ्यूज इनटू द ब्लड, डिफ्यूज इनटू द ब्लड, ये ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। और सर्कुलेशन की मदद से, सर्कुलेशन के हेल्प से ये चला जाएगा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें चला जाएगा। क्यों जाएगा आपको पता है, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बात को एकदम याद रखना है चीजें, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ो, अब ये बातें समझ में आ गई होंगी, मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो विलाई का काम आपको समझ में आया। विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने एरिया, सरफेस एरिया को मैक्सिमम लेवल पर इंक्रीज करके एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। मैक्सिमम लेवल पे इंक्रीज करके क्या करेगा, फूड एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी फूड, डाइजेस्टेड फूड हैं। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट बच्चा दे रखा है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनएब्जॉर्ब फूड्स। देखो आपको ये चीज बताया मैंने ना कि अनडाइजेस्टेड फूड एंड डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होगा अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड फूड से। एनस से वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, इसी को इजेशन कहते हैं, ठीक है। रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर भी लगा होता है, क्या लगा होता है, एनल स्फिंक्टर लगा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, एनल स्फिंक्टर लगा होता है और उसी से क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाते हैं। बात समझ में आई यहां तक, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये यहां पर दिख रहा है, ये देखो विलाई है, ध्यान से देखो इस बात को, ये बच्चा विलाई है। देखो ये यहाँ पर ऐसे ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज सरफेस एरिया मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द, पढ़ा दिया मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही। ये विलाई है और इसके अंदर ये ब्लड वेसल है, ये क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा और उसको ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर देगा, ठीक है। ये क्या है, ब्लड वेसल्स, और ये क्या है बच्चा, विलाई, ठीक, समझ में आ गया ये बात। लार्ज यहाँ देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एब्जॉर्ब इनटू ब्लड कैपिलरी, पहले ही बताया था। एब्जॉर्ब इनटू लिम्फ वेसल्स, फैटी एसिड ग्लिसरॉल जो होते हैं। विटामिन मिनरल जो होते हैं एब्जॉर्ब इनटू ब्लड कैपिलरीज। ये चीजें एकदम दिमाग में रखनी है, ठीक है। क्या क्या है, ग्लूकोज अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब कहाँ हो जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। और जो है फैटी एसिड ग्लिसरॉल कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, लीवर में। लीवर में ये क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और लिम्फ वेसल्स, ठीक है। एंड देन फिर विटामिन्स मिनरल्स कहाँ होते हैं एब्जॉर्ब, ब्लड कैपिलरीज में। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। लार्ज इंटेस्टाइन एक वाटर एब्जॉर्ब करेगा अनडाइजेस्टेड फूड से। फॉर्मेशन ऑफ सेमी सॉलिड वेस्ट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेमी सॉलिड वेस्ट। यहाँ आप जैसे कि देख सकते हो, ये यहाँ पर बच्चा ये एनल स्पिंक्टर होता है। क्या होता है, एनल स्पिंक्टर। ये देखो वेस्ट है, ये क्या है, वेस्ट। तो जो वेस्ट है, ये वेस्ट क्या हो रहा है, एनल स्पिंक्टर खुलता है और ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। वाटर एब्जॉर्ब जो है वो हो जाता है यहाँ पे। ये चीज़ें हैं, ठीक है, समझ में आई थिंक आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, देखो डेंटल कैरीज करके आपको जो है एनसीईआरटी में बॉक्स में दे रखा हुआ है। आप एनसीईआरटी खोलोगे ना तो एक बॉक्स में डेंटल कैरीज के बारे में दे रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। डेंटल कैरीज में क्या है, इसके कॉजेज हैं। डेंटल कैरीज बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन द शुगर प्रोड्यूस एसिड दैट डीमिनरलाइज टिथ। टिथ को डीमिनरलाइज कर देता है कौन, बैक्टीरिया, ठीक है। कहाँ पर काम करता है, शुगर पे। अब जैसे तुम खाना वाना खाते हो तो स्वाभाविक सी बात है आपके टीथ के अंदर वो फंस जाते हैं और वहां बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है और उसको खाने लगता है, जिसकी वजह से डीमिनरलाइजेशन हो जाता है टिथ का। डेंटल प्लग करके एक टर्म है, इसमें क्या होता है, अ लेयर ऑफ फूड एंड बैक्टीरिया दैट कवर द टिथ प्रिवेंटिंग सलाइवा फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन द एसिड्स। मतलब क्या होता है कि फूड का लेयर है और बैक्टीरिया जो कि कवर करता है टिथ, प्रिवेंटिंग सलाइवा फ्रॉम द न्यूट्रलाइजिंग द एसिड। प्रिवेंशन जो है, ब्रशिंग आफ्टर मील रिमूव प्लग। अब क्या करते हो कि जब भी खाना वगैरह खाते हो, डॉक्टर भी बोलते हैं बेसिकली जो डेंटिस्ट होते हैं, हाँ, तो वो क्या कहते हैं कि जब भी खाना खाया करो तो ब्रश कर लिया करो, जिससे कि जो भी चीज़ें फंसी होंगी वो सब टीथ से निकल जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। यहाँ जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर कॉज क्या है, बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड्स दैट एसिड प्रोड्यूस करेगा तो स्वाभाविक सी बात है लेयर ब्रेक होने लगेंगे, डीमिनरलाइज होने लगेगा। जैसे देखो बैक्टीरिया एंड शुगर मिल गया तो, ठीक है। अब ये एसिड यहाँ पे देखो दिखा रहा है और देखो ये क्या हो गया, कैविटी वगैरह क्रिएट होने लगा यहाँ पे टूथ का। टूथ सिंगल सिंगल एक नंबर को टूथ बोलते हैं और प्लूरल वर्ड जो होता है वो टीथ होता है, इस बात को ध्यान देना है। डेंटल प्लग, अ लेयर ऑफ फूड एंड बैक्टीरिया दैट कवर द टीथ प्रिवेंटिंग सलाइवा फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन। देखो ये डेंटल प्लग है, ठीक है, ये क्या है, टूथ। तो यहाँ पे प्लग ब्लॉक सलाइवा फ्रॉम रीचिंग द एसिड एंड अलाउइंग टू डैमेज द टीथ। अब एसिड जब जब जाएगा ही नहीं, मतलब जो ये क्या बोलते हैं, अलाउइंग द डैमेज द टीथ सलाइवा फ्रॉम रीचिंग, सलाइवा जा ही नहीं पाएगा, ब्लॉक कर देगा। आ रही बात समझ में। इसके बाद फिर यहाँ देखो प्रिवेंशन क्या दे रखा है, ब्रशिंग आफ्टर मील रिमूव प्लग एंड हेल्प कीप टीथ हेल्दी। ब्रश करते रहो, खुश हो, मस्त रहो, ठीक है, तंदुरुस्त रहो, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चंस में आपको अगले जैसे ये मीन्स टॉपिक खत्म होगा, चैप्टर खत्म होगा, हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे PYQ वगैरह, ठीक है बच्चा।